हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आपसे का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं, यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए। यहां पर देख लीजिएगा, अगर मैं यहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत ही बड़ी जो आपकी नर्सिंग की जो वैकेंसी है, यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों की जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करूँगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर देख लीजिएगा 484 यानी कि 484 आपकी जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 5528 पोस्ट आपको जो स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। जिसमें से आपकी यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट कितनी रहेंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में भी चर्चा करूँगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये 5528 पोस्टों में से अगर आपको स्टाफ नर्स की स्पेशल पोस्ट के बारे में चर्चा करूं तो लगभग आपकी यहाँ पर 4000 जो पोस्ट है, ठीक है, 4000 जो आपकी पोस्ट है वो पोस्ट आपको स्टाफ नर्स की यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है 1094 आपको जो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि इस प्रकार से आपको मैं कंप्लीटली जानकारी आपको देने वाला हूं कि यहाँ पर कहाँ से वैकेंसी देखने को मिलेगी, किस राज्य से आपकी जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करूंगा, बिल्कुल से डिस्कस करूंगा, बिल्कुल से यहाँ पर क्या करूंगा, आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर चर्चा करूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कर्मियों की यहाँ पर क्या की जाएगी, बहाली आपकी करवाई जाएगी। और नर्सिंग सेवा के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है उनके लिए आपको 3950 यानी कि 3950 आपके स्टाफ नर्स के जो पद हैं वो आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको 1094 यानी कि 1094 जो आपके पद हैं वो पद आपको देखने को मिल जाएंगे लैब टेक्नीशियन के। यानी कि आपको स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड करवाई गई है। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी आपकी रहेगी। आपकी और भी काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के तहत जो संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि जो पीएससी और सीएससी हैं इनके ऊपर क्या की जाएगी, तैनाती की जाएगी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल की। और इसके अंदर आपको यहाँ पर पोस्ट मैंने बता दी है कि टोटल आपके अलग अलग पद रहेंगे, जिसके अंदर आपको 3950 पद स्टाफ नर्स के, 1094 आपके लैब टेक्नीशियन के, 4950 आपके महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम के पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको यहाँ पर देख लीजिएगा 219 आपकी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की भर्ती के अंदर आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये तो होगी आपकी पोस्ट के बारे में डिटेल्स, यानी कि कितनी पोस्ट रहेंगी। अब जो बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करने वाला हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि इन पोस्टों के अंदर कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, कौन कौन कैंडिडेट नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा स्टाफ नर्स की पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंदर आपको जीएनएम जो कैंडिडेट हैं वो क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। और सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, सबसे बड़ी अपडेट आप सभी साथियों को प्रोवाइड करवा दूँ कि जो जीएनएम कैंडिडेट हैं यानी कि जिन साथियों ने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, उन कैंडिडेटों को यहाँ पर नो एक्सपीरियंस यानी कि कोई भी एक्सपीरियंस देने की आवश्यकता नहीं है। बिना कोई एक्सपीरियंस के आप क्या कर पाओगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाओगे, इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट की बात करूँ तो जो एमबीबीएस वाले कैंडिडेट हैं, जिन्होंने एमबीबीएस कर रखा है वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। लैब टेक्नीशियन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो लैब टेक्नीशियन के लिए देख लीजिएगा डीएमएलटी कैंडिडेट और बीएमएलटी जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, डीएमएलटी की हुई है या फिर जिन्होंने बीएमएलटी की हुई है, तो डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको फार्मासिस्ट और एएनएम की पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेंगी। तो एएनएम की पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा जिनने एएनएम कोर्स कंप्लीट कर रखा है, यानी कि अगर आपके पास एएनएम कोर्स कंप्लीट है तो बिल्कुल से आप क्या करेंगे, एएनएम की इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे, एएनएम की इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स आप रहेंगे, ठीक है।
ये तो होगी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात। सबसे इंपॉर्टेंट कि इसकी एज लिमिट क्या रहेगी, यानी कि कौन कौन कैंडिडेटों को कौन कौन सी कैटेगरी से कितनी आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम एज लिमिट की अगर मैं चर्चा करूं तो मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी रहेगी 30 ईयर। 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इसकी आपकी एज लिमिट तो हो गई, लेकिन आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो आपको जो एज का रिलैक्सेशन है वो एज का रिलैक्सेशन आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। और एज के रिलैक्सेशन की अगर बात करूं तो अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। बात करूं यहाँ पर सैलरी के बारे में कि सैलरी आपकी क्या रहेगी, तो आप सभी साथियों को बता दूं कि सैलरी जो आपकी डिपेंड होगी वो डिपेंड होगी आपकी इसकी पोस्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है 45,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, और इसकी सैलरी आपकी जाएगी 90 प्लस, यानी कि 90,000 90,000 प्लस आपकी जो सैलरी है वो आपकी जा सकती है। और आपकी ये डिपेंड करेगी किसके ऊपर, जैसे एएनएम पोस्ट है उसके लिए सैलरी कम रहेगी। पैरामेडिकल की भी जो आपकी अलग अलग कैटेगरी हैं तो उनकी कैटेगरी वाइज ही आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन तो होगा, यानी कि आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा, तो सिलेक्शन होगा आपका एग्जाम के आधार पर। इस चीज़ को ध्यान रखना, एग्जाम आपको देना होगा, एग्जाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तैनाती स्थल मैंने आपको बता दिया है कि बिहार पटना की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि पटना की तरफ से आपकी जो पोस्ट है वो आपकी प्रोवाइड करवाई गई है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज के लिए अपनी तैयारियों के अंदर जुट जाओ। बहुत जल्द इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। और सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि जो ये आपकी ये भर्तियां हैं इनके अंदर पोस्ट आपकी बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलेंगी, यानी कि बहुत ही शानदार मात्रा में आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट वीडियो को पहली बार विजिट कर रहा है तो उन साथियों को बता दूं कि चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए कंटिन्यू इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी, कंटिन्यू आपको जो अपडेट है वो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग जो कैटेगरी वाइज आपको मैंने डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर दे दी गई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन आपको ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की वैकेंसियों की अगर आपको अपडेट चाहिए तो बिल्कुल से कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपको कंटिन्यू अपडेट प्रोवाइड करवाता रहूँगा, कंटिन्यू जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपको देता रहूँगा। शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।